जरा मंदिर पॉलिटिक्स का विश्लेषण करने के लिए राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव कल ही गुजरात से लौटे हैं, अभी नोएडा में आपको दिखाई दे रहे हैं। दिवाली के बाद फिर उनको गुजरात जाना है। राजीव, जरा मंदिर पॉलिटिक्स तो आप देख ही रहे हैं और जब जब मत्था टेका है उनका चुनावों में गहरा असर भी हुआ है। कल हम बात कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल शिक्षा की बात करते हैं तो देखिए सब करने लगे हैं, लेकिन देखिए बीजेपी जब मंदिर पॉलिटिक्स करती है तो उसमें तमाम पार्टियां शामिल हो जाती हैं और पिछले चुनावों में हमने इसका असर भी देखा है। और आज तो पीएम ने खास पोशाक पहनी है, खास तौर पर हिमाचल की। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, पीएम पहुंचे हैं बाबा के दरबार में, इसका चुनावों पर असर कितना होने वाला है? राजीव। विपनेश, सबसे पहले तो 1 महीने के बाद मैं आज ही गुजरात से लौटा और आपने मेरे जाने की तारीख का ऐलान भी कर दिया। तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं एक दूसरी बात कहता हूँ। एक दिन मेरी नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी करीबी से गुजरात में बात हो रही थी, तो उनके क्रियाकलापों पर चर्चा करते उन्होंने कहा कि देखिए, सारे नेताओं से और नरेंद्र मोदी में मैंने नज़दीक रह के 2 मूलभूत अंतर पाया। पहली बात कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे समय के भीतर या निर्धारित समय से पहले एग्जीक्यूट कर लिया जाए, नरेंद्र मोदी का इसमें कोई देश की राजनीति में सानी नहीं, क्योंकि जितनी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो वो कंसीव करते हैं या वो जो जिसको देखते हैं उस पर इतनी पैनी निगाह रखते हैं कि उसका टाइमली एग्जीक्यूशन होना ही होना है। और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए गुजरात समेत देश के तमाम ऐसे प्रोजेक्ट जो उनके प्रायोरिटी में आते हैं उसका बहुत ज़्यादा वो सुपरविजन करते हैं। एक फ़र्क ये है। दूसरा फ़र्क उनका ये है कि नरेंद्र मोदी इस मान्यता के आदमी हैं। वो ये बता रहे थे कि निजी बातचीत में मोदी ये बात हमेशा कहते हैं कि नेता को जनता के बीच में रोज दिखना चाहिए। गया कहाँ है इससे मतलब नहीं है, उसे जनता को दिखना चाहिए कि कहाँ है वो आज। और नरेंद्र मोदी इस मामले में बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग है। वो मंदिर जाए कोई बात नहीं, वो दर्शन करे कोई बात नहीं, उनकी निजी आस्था की बात हो कोई बात नहीं, वो अपने घर जाए कोई बात नहीं, लेकिन जनता को पता होना चाहिए कि आज वो कहाँ गए, उन्होंने क्या किया और वो कैसे किया। ये उनकी एक मान्यता थी। पिछले 1 महीने में मैं लगातार नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम, प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को बहुत मॉनिटर कर रहा था जब से ये बात मुझे पता चली। देखिए, एक बात तो है, उनके विरोधी उन पर हमला चाहे जितना कर दें, लेकिन एक बात तो है जो मैंने रीड की। आप देखिए कि कल वो पश्चिमी भारत में थे, कल वो गुजरात में थे, आज वो केदारनाथ में है। अयोध्या में उनके जाने की तैयारियों का रिहर्सल कर पूरे देश ने देख लिया कि वहाँ दीपोत्सव कैसे होगा, कैसे लेजर लाइट शो, सब कुछ तैयार है। एक ही समय में आज की तारीख में अगले 10 दिनों में प्रधानमंत्री के 7 से ज्यादा कार्यक्रम जिन जगहों पर हैं वहां तैयारियां हो रही हैं। पूरा इवेंट, पूरी सारी व्यवस्था, और ये उनकी हनक और उनके इकबाल की बात है। प्रधानमंत्री ने कल गुजरात छोड़ने से पहले अगली गुजरात यात्रा की तारीख और अपने कार्यक्रम वहां बता दिए। अब वहां सारे कार्यकर्ता और सारी प्रशासनिक मशीनरी उसमें लग गई। प्रधानमंत्री केदारनाथ चले गए, बद्रीनाथ पूरा देश देख रहा है, सोमनाथ आप देखिए, गुजरात से वो रैली कर अंबाजी की पूजा कर उसके अगले दिन गुजरात से निकलकर सीधे महाकाल गए और वहां पर उन्होंने दर्शन किया। जिस दिन मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, आपको याद होगा, जनसभा में उन्होंने किया। सीधे सोमनाथ गए, माफ कीजिए, महाकाल गए, महाकाल में दर्शन किया। आज केदारनाथ में कर रहे, कल बद्रीनाथ में अभी थोड़ी देर में बद्रीनाथ में करेंगे। कल 99% मुझे उम्मीद है कि गुजरात के चुनाव का ऐलान होगा। उसके बाद अयोध्या में वो दीपोत्सव करते दिखेंगे। तो हिंदू जनमानस, जहां कदम कदम पर मंदिर है गुजरात में, जहां कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी धार्मिक संप्रदाय, मठ, महंत से जुड़ा ना हो। बहुत बड़ी संख्या है जो स्वामीनारायण के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या है जो आशाराम बापू के भी समर्थक है, बहुत बड़ी संख्या है जो मुरारी बापू के, मगर वहाँ एक भी आदमी आपको खाली नहीं मिलेगा जो किसी न किसी पंथ, किसी न किसी मठ, किसी न किसी महंत के साथ जुड़ा ना हो। तो ये आस्थाएं और हिंदू राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति का उदय का अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और इसको बहुत ही आक्रामक तरीके से वो सिर्फ ले गए। और दूसरी बात,
मैं बहुत ही सच्चाई के साथ कहता हूं, उन्होंने सिर्फ वोटों की राजनीति नहीं की है, ये करके जमीन पर दिखाया भी है। मैं बनारस के आसपास का रहने वाला हूं, मेरी इतनी उम्र हो रही है, मैंने अपनी जिंदगी में सपने में भी नहीं सोचा था, मैं नहीं, इस देश का कोई भी हिंदू अपने सीने पर हाथ रख के कह दे कि उसने कभी ये सोचा था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसा आज है वैसा कभी बन सकता है। अयोध्या को मैं नहीं कहता क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर जैसा बना है और वो सदियों तक याद रखा जाएगा कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विजन से बनवाया है। आप सोमनाथ जाइए, मैं भी गया था, आप स्टैचू ऑफ यूनिटी जाइए, बहुत सारे पैनल में जो विरोधी दलों के नेता होंगे पैनल में, उनको लग रहा होगा कि राजीव रंजन गुणगान किए जा रहा है। मैं सिर्फ तथ्यों की बात कर रहा हूं। विंध्यवासिनी का, आप विंध्यवासिनी मंदिर जाके देखिए, लोगों को याद है, जो लोग विंध्यवासिनी मंदिर जाते हैं वहां का क्या नज़ारा था, कैसी गलियों से जाना पड़ता था। आज विंध्यवासिनी मंदिर जाकर के देख लीजिए, और जिस तरह का काम हो रहा आने वाले दिनों में देखे, ये सोमनाथ, ये केदारनाथ, ये काशी विश्वनाथ, ये महाकाल, ये अयोध्या, ये विंध्यवासिनी, ये ऐसी वोटों की बरसात भी करते हैं ना जिसका अंदाजा विपक्षी दलों को नहीं लगता है। और आने वाले दिनों में ये दौरे इसी तरह के होंगे। और ऐसा भी आरोप अगर लगाया जाए कि प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव के वक्त करते हैं तो ये भी गलत है। और उनके इस क्रियाकलाप का काट विपक्ष को बहुत ढूंढने पर मिलता है। बस एक ही नेता केजरीवाल ऐसे है जो हिंदुत्व का कार्ड नरेंद्र मोदी का भोथरा कर पाने में सक्षम होते हैं कभी कभी, बाकी दूसरा कोई नेता नहीं है। क्योंकि जो हिंदुत्व का कार्ड है, जो परिवारवाद का कार्ड है, जो भ्रष्टाचार का कार्ड है, ये सब कार्ड जब मोदी चलने लगते हैं तो फिर वो भीड़ से अलग दिखाई देने लगते हैं। और ये जो केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा है, इसको गुजरात चुनाव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भगवान के आशीर्वाद लेने से शुरू कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल राजीव, इसीलिए आपके पास आना जरूरी भी था। विश्लेषण इस मंदिर दर्शन के, मंदिर पॉलिटिक्स का करना बहुत जरूरी था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।